गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है। अगर हम बीएसटीसी की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान जीके के ज़्यादा सवाल आते हैं। आप सभी को पता है राजस्थान जीके का सिलेबस ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर बताइए। आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? बताइए, गोहिल वंश होगा, चौहान वंश होगा, राठौड़ वंश होगा या आपकी खींची वंश होगा? आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है? सभी के सभी यहाँ पर जो है आंसर बताएंगे और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आशापुरा की बात करें, आशापुरा कच्छ की कुलदेवी कहते हैं। आशापुरा माता जो है ये कच्छ की कुलदेवी कहते हैं, कच्छ की कुलदेवी, ठीक है ना। कच्छ का रण गुजरात, कच्छ की कुलदेवी कहते हैं। कच्छ की कुलदेवी कहा जाता है आशापुरा माता को, ठीक है ना। कच्छ की कुलदेवी कहते हैं। और जो है बड़ी तादाद में जो है यहाँ के जो लोग हैं इनको मुख्यतः काफ़ी आस्था रखते हैं और काफ़ी पूजते हैं। कई जनजाति के लोग इनको अपनी कुलदेवी मानते हैं। और कौन कौन से क्षेत्र, जैसे नवानगर है, इसके अलावा राजकोट है, नवानगर राजकोट हो गया, आपका मोरबी हो गया, गोंडल हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा बारिया हो गया। इन सबके जो चौहान शासक थे, इन सबके चौहान शासक थे, वो क्या मानते हैं? इनको अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट में ऑप्शन बी हो जाएगा। जो चौहान शासक हुए हैं, नवानगर के, राजकोट के, मोरबी के, गोंडल के, आपके बरिया के, जो राज्य के शासक हुए हैं, राज्य के शासक स्पेशली जो चौहान शासक हैं, जो चौहान वंश के शासक हैं, इनकी कुलदेवी कौन सी है? तो आशापुरा माता जो है चौहानों की कुलदेवी है। एमडी शूटर, दिलों का शूटर 280 नंबर आ रहे हैं भैया आपके। 280 में हो जाएगा। 4 वर्ष की कट ऑफ कम जाती है भाई, 4 वर्ष की कट ऑफ कम जाती है। 280 में हो जाएगा। दिलो द शूटर है मेरा शूटर। गैलेक्सी कह रहे हैं 340 नंबर है, आराम से हो जाएगा बेटा, आराम से हो जाएगा। चौहान, तो आशापुरा माता किसकी कुलदेवी है? चौहान वंश के राजाओं की कुलदेवी है। कमेंट में छाप दो फटाफट से। चलिए, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? रामसा पीर बाबा रामदेव जी, ठीक है ना। रामदेव जी का जन्म हुआ है उंड का स्मेर। क्या कहाँ पर हुआ है? उंड का स्मेर में जो है जन्म हुआ है। जन्म स्थली है इनका उंड का स्मेर। और अगर हम बात करें इनकी समाधि स्थल है, समाधि स्थल इनका क्या हो जाएगा? तो अभी जो रामदेवरा जिसे हम कहते हैं, रामदेवरा, वहाँ पर इनकी समाधि स्थल है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाबा रामदेव के जन्म स्थल की बात करें तो उंड का स्मेर हो जाएगा, ठीक है ना। और हिंदू रामदेव जी को कृष्ण का अवतार मानते हैं। हिंदू धर्म के जो लोग हैं बाबा रामदेव को कृष्ण का अवतार मानते हैं, ठीक है ना, कृष्ण का अवतार मानते हैं। और इसके अलावा जो मुसलमान हैं वो रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं। पीरों का पीर किसे कहा जाता है? तो बाबा रामदेव को जो है दोस्तों पीरों का पीर कहा जाता है। हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं, मुसलमान रामसा पीर कहते हैं। और हिंदू मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनको सौहार्दता का जो है यहाँ पर प्रारूप बताया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है रामदेवरा रुणेचा, जैसलमेर के अंदर इनका समाधि स्थल है। रामदेवरा, जहाँ पर मेला भी लगता है, रामदेवरा रुणेचा धनी, इनको रुणेचारा धनी कहते हैं। तो रुणेचा जैसलमेर के अंदर रामदेवरा जैसलमेर के अंदर इनका जो है समाधि स्थल है, जहाँ पर मेला भी लगता है। इनका मंदिर भी है, और वहाँ पर मेला भी लगता है, ठीक है ना। जो कामड़ जाति है इसके लोग यहाँ पर नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य किया जाता है इनके मेले पर। इनके मेले के अवसर पर जो है 13 ताली नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कामड़ जाति के द्वारा। दोस्तों याद रखना। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। आंसर आना चाहिए सभी का। बाबा रामदेव का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो उंड का स्मेर के अंदर है। इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर है? रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर है। और कामड़ जाति 13 ताली नृत्य करती हैं। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं, हिंदू जो है कृष्ण का अवतार मानते हैं, मुसलमान रामसा पीर कहते हैं, याद रखना। और राजस्थान का कबीर भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ, राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का कबीर किसके? दयालदास को। किसको बोलेंगे? दादू दयाल को, दयालदास को। कमेंट करके बताओ फटाफट से। बाबा रामदेव का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? कॉमेंट करके बताओ। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताइए और आपके आंसर आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। राजेश कह रहे सर सुनो भाई, सुना क्या कह रहे हैं। अदिति कह रही है सर बीएसटीसी की प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक बेस्ट है? ठीक है ना। बुक तो वैसे कोई सी भी ले आइए आप रेफरेंस के लिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है अभी से आपको कोर्स में इनरोल कर बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा आपका पेपर आने वाला है।
राजस्थान के कौन से लोक देवता सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? इनका उत्तर हो जाएगा गोगा जी। क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है लोक देवता गोगा जी इसका सही उत्तर है। तो सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है गोगा जी को। किसको? गोगा। जहां जहां गोगा वहां वहां खेजड़ी। ठीक है, चलिए। बाबा रामदेव जी की माता का नाम क्या था? इनके बारे में आपको बताना है। तो कैलमदे था, नीलम था, मैणा देवी था या नेतल था? बताइए बाबा रामदेव की माता का नाम। अभी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था कि बाबा रामदेव के पिता का नाम क्या था। बाबा रामदेव के पिता का नाम क्या था ये भी पूछा गया था, और इनकी माता का नाम क्या है, दोनों आप लोग बताइए। बताइए दोस्तों क्या होगा? सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर देंगे। विद्यार्थियों की संख्या 100 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आज से शुरुआत हो गई है जीके की। अब रेगुलर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अरविंद चौधरी बी बता रहे हैं, वेरी गुड। महेश जी बी बता रहे हैं, अनीश जी ए बता रहे हैं, रामलाल नमस्कार, मैनादे बता रहे हैं, बिल्कुल। मिनास, इंद्रजीत, राधा, क्या बात है, छागे दोस्तों, छागे, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? सवाल नंबर 4 की बात करें, मैणा देवी। क्या नाम था? मैणा देवी नाम था। और अजमल तंवर, अजमल जी तंवर, अजमल जी तंवर इनके पिता का नाम था। अजमल जी तंवर इनके पिता का नाम था। मैणा देवी इनकी माता का नाम था। पिता का नाम था अजमल जी तंवर, माता का नाम था मैणा देवी। ठीक है ना। और डालीबाई इनकी जो है बहन थी। डालीबाई इनकी बहन का नाम था। तो बाबा रामदेव की माता का नाम क्या था? मैणा देवी। पिता का नाम था अजमल जी तंवर, याद रखना। अगला सवाल, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल का मतलब क्या है? एक संत के रूप में, एक उपासक के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक संत के रूप में, एक उपासक के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, ग्राम देवता के रूप में। सवाल नंबर दोस्तों 5 की बात करें, क्षेत्रपाल की बात करें, नाम से पता लग रहा है एक क्षेत्र विशेष का पालन करने वाला ही क्या है? क्षेत्रपाल है, यानी ग्राम देवता के रूप में। ठीक है ना। एक क्षेत्र विशेष का देवता, एक क्षेत्र विशेष का रक्षक, एक क्षेत्र विशेष में पाया जाने वाला या मतलब क्षेत्र विशेष का व्यक्ति, वो है ग्राम देवता के रूप में पूजा जाएगा। तो क्षेत्रपाल का मतलब है राजस्थान की संस्कृति में महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ग्राम देवता के रूप में इसका मान रहा है। एक क्षेत्र विशेष में ही उसकी जो है जिम्मेदारी होती है। अगला सवाल,